फिज़िकल एक्टिव तो सभी होते हैं, पर अगर आप सिर्फ करने के लिए करते हो ना, तो कुछ देर बाद आपका जो इसके प्रति इंटरेस्ट है ना, आपकी जो इच्छा है, अंदर का जो जोश है, जाहिर है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और समय के साथ आपका ये जो इंटरेस्ट है वो ठंडा पड़ने लगता है। खासकर औरतें औरतें इस मामले में बहुत ही जल्दी मायूस हो जाती हैं। भले ही वो अपने मुंह से कुछ भी ना बताएं, बट धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट फिज़िकल रिलेशन के ऊपर से ख़त्म होने लगता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि धीरे धीरे आपकी वाइफ की ना कहने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसीलिए उसका इंटरेस्ट हमेशा बनाए रखना ज़रूरी है। मर्द का इंटरेस्ट अलग ही लेवल पे होता है, औरतों का इंटरेस्ट अलग लेवल पे होता है, और इसीलिए औरतों को अच्छे से अराउज़ करना हर बार हर वक्त, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, और अगर आपके पास वक्त है तो 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे तक भी चलना चाहिए। यही अराउज़ करने का जो चैप्टर होता है ना, उसमें से सबसे ख़ास होता है फीमेल का ब्रेस्ट स्टिमुलेशन। यकीन मानिए, अगर आप किसी औरत के योनि को डायरेक्टली छूते हो ना, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट फील नहीं होता जितना आप उसको अराउज़ करने के बाद छूते हो। इसलिए अराउजिंग जो फैक्टर है उसकी शुरुआत किस और ब्रेस्ट स्टिमुलेशन से होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट का जो निपल का हिस्सा होता है ना, उसमें भी जैसा ही बहुत से ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स और सेंसिटिव ग्लैंड्स होते हैं। सेंसिटिव नर्व आके जुड़ते हैं, तो इसलिए सिर्फ निपल नहीं, पूरे का पूरा ब्रेस्ट ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। बहुत सारे पुरुषों को औरतों का ब्रेस्ट यानी कि जो होता है पसंद तो होता है, बट उसको लेकर खेलने की ताकत उसमें नहीं होती, सहलाने की इच्छा नहीं होती, और इसके ज़रिए औरतों को कैसे संतुष्ट किया जाए इसके ऊपर लोग सोचते भी नहीं। तो इसलिए चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें, और बात करते हैं इस बारे में कि आप अपने महिला को, आप अपनी औरत के स्तन को कैसे छू सकते हो जिससे वो अराउजिंग चैप्टर के सबसे चरम लेवल पर पहुंच जाए। सबसे पहले चीज़ जो मर्द करते हैं वो नहीं करना चाहिए, वो है ज़ोर ज़ोर से पंप करना। भाई वो आपकी बीवी है, कोई जायदाद या आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके ऊपर आप अपना धौंस जमाओ, क्योंकि वो आपके फीमेल पार्टनर के शरीर का हिस्सा, तो इसलिए उसको प्यार से सहलाएं, ज़ोर से पंप ना करें। आप उसको सक कर सकते हो, आप उसको पंप भी करो तो बहुत ही स्मूथली, बिल्कुल हल्के हाथों से, बट उसको बिल्कुल भी रफली पंप ना करें। बहुत से पुरुषों की ये सोच होती है कि ज़ोर ज़ोर से पंप करने से साइज़ में बढ़ता है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। तो इसका उल्टा हो जाता है, ब्रेस्ट से गिनिश आ जाती है, यानी कि लटकना जो है अब वो शुरू हो जाता है, और स्टेट इश्यूज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। फीमेल को सिर दर्द हो सकता है, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको ज़ोर से पंप बिल्कुल भी ना करें, अपने हल्के हाथों से प्यार से उसको सहला सकते हो। उससे फीमेल ब्रेस्ट में बहुत अच्छी स्टिमुलेशन पैदा होती है, और इसके साथ साथ आप अपनी फ़ीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को मसाज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है जहाँ पे फीमेल्स बहुत अच्छा रिलैक्सेशन महसूस करती हैं, क्योंकि हमेशा पेनिट्रेशन ही फीमेल को सेटिस्फेक्शन नहीं देता। इसके साथ साथ अगर आप उसको अराउज़ करने के मूवमेंट को उसको इन्जॉयफुल बना सको, फीमेल बिल्कुल रिलैक्स फील करती है। अगर आप उसको उसके ब्रेस्ट को अच्छे से मसाज देते हो, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल की बॉडी बिल्कुल रिलैक्स जोन में चली जाती है, आप दोनों के बीच एक बॉन्डिंग पैदा होता है, और ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको हमेशा करना चाहिए, बट एटलीस्ट आप इस मसाज को, ब्रेस्ट मसाज जो है उसको आप एक हफ्ते में एक बार दे सकते हो, 10 दिन में एक बार दे सकते हो। और उसके फीमेल ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं मसाज के दौरान, और हल्के हाथों से करने से क्या होता है कि साइज़ में भी बड़ी होती है। बट हाँ, ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ भी ऐरा गैरा चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ब्रेस्ट को स्टिमुलेशन देने के साथ साथ जिस ऑयल का या फिर जो क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, आयुर्वेदिक होनी चाहिए, और हाँ, इसी चीज़ के लिए बनी होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ हाथ में उठा के इस्तेमाल ना करें। जब भी अपने फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को टच करो, कभी भी अपने पूरे हाथों का इस्तेमाल मत करो। शुरुआत में आप अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बहुत हल्के हाथों से करते हो ना, तो इससे बहुत ही अच्छा सेंसेशन मिलता है। और मसाज हमेशा क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ही करना। और सबसे बढ़िया बात यह होगी कि अगर आप अपने जीभ का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ब्रेस्ट स्टिमुलेशन में जितना अच्छा रोल आपके हाथों का होता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा रोल आपकी जीभ प्ले करती है।
क्योंकि जब अपने टंग को इस्तेमाल करते हो ना, उससे जब आप सक करते हो तो उस सेंसिटिव जो है ब्रेस्ट में वो बहुत अच्छा स्टिमुलेट होता है। बट वंस अगेन मेक इट स्मूथली, जेंटली, बिकॉज बहुत लोग अपने दांत का इस्तेमाल कर लेते हैं, काट लेते हैं। वैसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इससे फीमेल को दर्द महसूस हो सकती है, कट वगैरह आ सकता है। तो इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। सक करें, स्टिमुलेशन दें, बट बाइट नहीं। मर्द ये सोचते हैं या फिर खुद औरतें ये सोचती हैं कि इतना वक्त हमारे पास कहाँ है कि हम इतना वक्त इन सारी चीज़ों पर दें। पर ट्रस्ट मी दोस्तों, अपने बेडरूम लाइफ को हमेशा रोमांचक बनाने के लिए या अपने बेडरूम लाइफ को हमेशा हेल्दी रखने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। करिकुलम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ है ना, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके सेक्सुअल लाइफ को, बोरनेस को आने नहीं देती। फीमेल को काफ़ी अच्छे तरीके से अराउज़ करने में उन्हें मदद करती हैं, क्योंकि मर्द जैसे अराउज़ होता है, औरतें वैसे ही नहीं होती। औरतों का जो होने का मैकेनिज़्म है ना, वो काफ़ी टफ़ होता है, काफ़ी वक्त देना होता है। औरतों को अक्सर मर्द नहीं देते। ये चरम सुख जो है ना, इसको पाने के लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, वरना ज़िंदगी झंड, फिर भी घमंड वाली लाइन पे आ जाओगे। आप लोग जो अपने बीवी को अच्छे से सहलाओ, उसको मदद करो, और अराउज़ होने में अगर वो प्रॉपर अराउज़ होती है ना, तो आपका जो बेड वाला परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत अच्छा बनता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।